बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास आज हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे आते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो टू फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस फाइल है और दूसरी हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल फाइल है। तो हम इन दोनों को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करवाया था वो ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर हो गया था, साथ साथ मैं बता रहा था। लेकिन आप लोगों ने उसकी पेस जो है वो एटलीस्ट 3 मिनट रखनी है। 3 मिनट के अंदर अगर आप उस तरह के प्रोजेक्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। चलिए क्लास, अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टास्क आ रहा है। सबसे पहले अप्लाई आ बॉक्स बॉर्डर टू द डॉक्यूमेंट विद अ विड्थ ऑफ 3 पॉइंट्स एंड अ कलर ऑफ ब्लू एसेंट 5। अच्छा, यहाँ पर जो कलर्स ढूंढना है ये इतना मुश्किल नहीं है। आप जिसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो आपको कलर का नाम खुद ही आइडिया हो जाता है। हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ और जल्दी से इसको एक बॉर्डर असाइन करते हैं। बेटा आप लोग जो है वो सबसे पहले डिज़ाइन पर आ जाते हो। डिज़ाइन पर आने के बाद क्योंकि हमने पेज को बॉर्डर लगाना है, ये देखें अप्लाई या बॉक्स बॉर्डर टू द डॉक्यूमेंट, तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट को बॉर्डर लगाने के लिए डिज़ाइन पर आऊँगा, पेज बॉर्डर्स पर आऊँगा, बॉक्स पे आऊँगा। यहाँ पर क्योंकि मुझे याद है अपने क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे कहा था 3 पॉइंट्स की मैंने यहाँ पर विड्थ लगानी है और मेरा जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लू एसेंट 5। तो मैं सबसे पहले ये वाला ब्लू कलर चेक करता हूँ, इसका ब्लू एसेंट 1 है। अगर मैं इस कलर पे आता हूँ तो मेरे पास कौन सा है, ब्लू एसेंट 5। हो सकता है आपको आगे भी बताएं ब्लू एसेंट 25% डार्कर, 30% डार्कर, तो आप लोगों को यहाँ से ये सारे के सारे कलर्स विद नेम नजर आने लग जाएंगे। यहाँ पर अभी मेरे पास सिंपल ब्लू एसेंट 5 है तो मैं ब्लू एसेंट 5 यहाँ पर लगाकर होल डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट कहा है, तो मैं होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा और इसको ओके करूंगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर हम लोगों को सामने नजर आ रहा है। टास्क नंबर 2 पे आते हैं। अरेंज द टेक्स्ट beneath द मॉर्निंग अबाउट मंडेज हेडिंग सो दैट इट रैप्स टू द लेफ्ट ऑफ द फोटो। तो बेटा आप लोगों ने मॉर्निंग अबाउट मंडेज देखना है। ये है जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, वो कह रहा है ये कहाँ आ जाना चाहिए है बेटा, ये आ जाना चाहिए जी लेफ्ट ऑफ द फोटो। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस पिक्चर को क्लिक करना है। यहाँ से स्क्वायर रैपिंग करनी होती है। अगर आप यहाँ से टाइट भी कर रहे हैं तब भी ठीक है। आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिर्फ पिक्चर को उठा के इस तरफ मूव करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट पर चला जाता है। यूं इस तरह से आप लोगों का ये वाला टास्क भी सॉल्व हो जाता है। टास्क नंबर 3, बुक मार्क द हेडिंग मॉर्निंग अबाउट मंडेज एंड नेम द बुक मार्क मंडे। इसका मतलब है अगर मुझे किसी भी चीज़ को बुक मार्क करना है तो मुझे सबसे पहले उसका टाइटल ढूंढना पड़ेगा। तो मैं मॉर्निंग अबाउट मंडेज को सेलेक्ट करता हूँ। इंसर्ट पर आकर ये लिंक्स के ऊपर मेरे पास बुकमार्क मौजूद है। मैं बुकमार्क के ऊपर क्लिक करूंगा। क्योंकि इसका नाम बुकमार्क नेम उसने इस वक्त डेज रखा हुआ है, लेकिन मेरे उसने कहा था कि इसका नाम आपने क्या रखना है, मंडेज। तो मैं मंडेज को इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जिससे मेरा बुकमार्क का नाम चेंज होकर अब मंडे हो गया है। आगे चलते हैं टास्क नंबर 4 पर। ऑन द फर्स्ट पेज इन द फुटर हाइपर लिंक द वेब एड्रेस www.socialstudies4kids.com। यूं मैं अपने फर्स्ट पेज के जैसे ही एंड पर आऊंगा तो ये मेरे पास मेरा टेक्स्ट मौजूद है। अगर मुझे इसे हाइपर लिंक करना है तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आकर मुझे इस लिंक पर क्लिक करना है। ये हाइपर लिंक है बेसिकली बेटा। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। यूं इसको हाइपर लिंक कहा जा सकता है। ये देखें, ये एक वेब लिंक बन चुका है। इससे पहले इस तरह से कोई भी बार ओपन नहीं होती थी जैसे अब हो रही है, www.socialstudies4kids.com। आगे चलते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ। टू द राइट ऑफ द फ्रॉम द बुक फैक्ट्स अबाउट द डेज ऑफ द वीक हेडिंग इनसाइड अ कॉपीराइट सिंबल। बेटा ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को इस वक्त एक पॉइंट ढूंढना है। फैक्ट्स अबाउट द डेज ऑफ द वीक कह रहा है, वो फैक्ट्स अबाउट द डेज ऑफ द वीक। मैं इसके राइट साइड के ऊपर जाकर, राइट कह रहा है, इंसर्ट और सिंबल पे क्लिक करके ये मेरे पास मौजूद है कॉपीराइट साइन। मैं कॉपीराइट साइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यूँ मेरे पास मेरा टास्क नंबर 5 भी कंप्लीट। रिमूव द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द हेडिंग फैक्ट्स अबाउट सैटरडे एंड संडे। ये मेरे पास फैक्ट्स अबाउट द सैटरडे एंड संडे है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और होम पर आने के बाद मैं ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर। यूँ मेरा टास्क नंबर 6 भी बेटा कंप्लीट हो जाता है और मेरा प्रोजेक्ट यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच क्लास, अगले टास्क में मिलते हैं।